हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज कुमार। वेलकम टू लाइफ गोल एकेडमी। आज की वीडियो में एग्जैक्टली हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा हिस्ट्री का होगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में बेसिकली बच्चों को डर रहता है कि टाइम फ्रेम एग्जैक्टली में मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, बात करें इसमें टाइम फ्रेम की बात करेंगे। ठीक है कि कौन सा इवेंट कब स्टार्ट होता है, कौन सा इवेंट कब स्टार्ट होता है, कौन सा इवेंट कब स्टार्ट होता है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम टाइम के बारे में तो पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे टाइम लिखा होगा, आपको पूरा टाइम फ्रेम लिखा होगा, टाइम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को एक बार समराइज फॉर्म भी कर देंगे कि चैप्टर में क्या क्या था, उसका डिटेल की फॉर्म है, शॉर्ट डिटेल की, जैसे समरी फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म को क्या कर देंगे हम समझ भी लेंगे और साथ में इसकी डिटेल को भी पढ़ लेंगे। इसमें बेसिकली वो डिटेल हमने ले रखी है जिसमें वो जो रेवोल्यूशन था जहाँ पे फेल हो चुका था ना, तो उस हमने उस डिटेल को ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे बस मेन डिटेल ले रखी है जो चैप्टर में पढ़ी हमने या फिर जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आता है ना, तो इससे पहले क्या था कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आने से पहले ना सबसे पहले इसमें यूटोपियन विजन पढ़ते हैं। तो यूटोपियन विजन क्या, फ्रेडरिक स्टोरेज द्वारा दिया गया था कि एक ऐसी इमेजिनेशन करना जिसमें कोई देश क्या होता है कि आजाद होने की बात करता है कि हम आने वाले समय में कैसा होंगे, ऐसा हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूटोपियन विजन हो सकते हैं। फिर यूटोपियन विजन करते हैं, फिर वहाँ पे फ्रांस में क्या होता है, अपहीवल होता है, मतलब वहाँ पे क्रांति आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन बेसिकली कब आता है, आपका डेट अभी आप डेट मत देखिए एग्जैक्टली, बस ये देखिए फ्रांस का रेवोल्यूशन स्टार्ट कब होता है। तो फ्रांस का रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, फिर रेवोल्यूशन होता है तो मेनली होता है कि कॉमन लोग अपने आप क्या करते हैं, एकजुट करते हैं, जिसमें ला पेट्रियोटिक की बात होती है, कलेक्टिवाइजेशन की बात होती है, वहाँ पे कॉमन फ्लैग की बात होती है, ट्राइकलर की बेसिकली बात होती है, जिसमें जिससे होगा क्या लोगों के बीच हम क्या कर पाएंगे कि आइडेंटिफाई नेशन क्रिएट करने की बात कर पाएंगे। ठीक है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फर्स्ट आंसर स्टार्ट होता है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, डेट मत देखना हमें। ठीक, फ्रांस में क्या होता है, रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब रेवोल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो होगा क्या कि वहां पे नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इसके बाद बेसिकली होगा कि फिर यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, वहां पे जो क्या करते हैं, नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इसमें बेसिकली था ना, इसमें यह था कि नेपोलियन कोड जब आता है तो उसमें होता ये है कि जो बर्थ के आधार पर जो राइट्स मिले होते हैं उसमें नेपोलियन ने क्या कर दिया एग्जैक्टली में खत्म कर दिया, और इक्वालिटी की बेसिकली बात करता हूँ। ठीक, फिर नीचे थर्ड में यहाँ पे क्या रहता है, फॉल ऑफ नेपोलियन होता है कि वाटरलू की लड़ाई में मेले होता है कि फिर दोबारा जो नेपोलियन होता है उसकी क्या होती है, हार जाती है। ठीक है, और जो हार होती है किसके द्वारा होती है, तो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका एग्जैक्टली में, जो कंजर्वेटिज्म थे उन्होंने दोबारा क्या कर देश को हराने की कोशिश की थी, उसमें क्या होता है, हार हो जाती है। ठीक, फिर उसमें नेपोलियन की हार होती है, फिर क्या होता है उसमें, फिर उनके साथ एक पीस सेटलमेंट होता है ना, उसको क्या बोल सकते हैं, वियना पीस सेटलमेंट बोल सकते हैं। ठीक, फिर दोबारा क्या आ गया, कंजर्वेटिज्म आ गया। इससे पहले भी क्या था, फ्रांस में रेवोल्यूशन पहले क्या था, कंजर्वेटिज्म था, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, फिर उसको दोबारा किसने हटाया एग्जैक्टली, नेपोलियन ने हराया। फिर नेपोलियन को दोबारा किसने आता है, कंजर्वेटिज्म ने हराया। ठीक है, तो दोबारा कंजर्वेटिज्म आता है, फिर उसको अब स्टेट को चलाने के क्या हो गया, पीस ट्रीटी की जाती है। इस ट्रीटी का नाम क्या था हमारा, द वियना पीस ट्रीटी था। ठीक है, उसको साइन कब किया था, 1814 से लेके 1815 के बीच में, सॉरी 1814 से लेके 1815 के बीच में। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या जाएगा, कंजर्वेटिज्म दोबारा ना सत्ता में आ चुका है, मतलब पावर में बेसिकली यहाँ पे आ चुके हैं। अब होगा क्या कि जब कंजर्वेटिज्म आएंगे तो लोग दोबारा कहते हैं, तो लोगों ने टेस्ट चेक लिया था इंडिपेंडेंस का, उनको इक्वालिटी की बात चाहिए थी, उनको लिबरलिज्म की बात चाहिए थी एग्जैक्टली में। ठीक है, तो उन्होंने टेस्ट एग्जैक्टली में चेक लिया था कि फिर उन्होंने दोबारा कहते अपहीवल होता है, जैसे ना रेवोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, फिर दोबारा क्या पे नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, फिर नेपोलियन बोनापार्ट दूसरा कौन आएगा, फिर नेपोलियन को यहाँ पे हराया जाएगा, पीस ट्रीटी होगी, फिर दोबारा यहाँ पे कंजर्वेटिज्म आ गया। पर वही बात है ना कि एक बार लोगों ने जब किसी चीज का टेस्ट चेक लिया तो उसको दोबारा वो चीज वापस चाहिए होगी, तो दोबारा से यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली में, अपहीवल होता है, दोबारा फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है। और एग्जैक्टली में होता है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आएगा, और रेवोल्यूशन बाद होगा कि दोबारा लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, किसकी बात करेंगे वहाँ पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बेसिकली बात करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बेसिकली क्या हो सकती है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें होता है क्या ना कि राजा तो राजा रहेगा एग्जैक्टली, पर वो काम किसके आधार पर करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा था अपहीवल होता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वापस आती है। अब लोगों ने एक बार टेस्ट चेक लिया है तो उसको दोबारा से क्या इक्वालिटी की बात करते हैं, उनको फ्रीडम वहाँ पे चाहिए होगी। फिर आगे क्या होता है कि ना ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, वही बात है ना कि जब फ्रांस जीतता है तो सारी यूरोप को कोड लग जाती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज आप मेरे को कमेंट बताएंगे किसने बात बोली। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस में ग्रीस में भी क्या होता है एग्जैक्टली, इंडिपेंडेंस की डिमांड उठती है। फिर होता है कि वहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की बात होती है। अब ग्रीस में क्या होता है, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, जो क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, और होता है कि वहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, जिससे ग्रीस को एक इंडिपेंडेंस राष्ट्र बना दिया जाता है। ठीक, उसके नीचे फिर अगला क्या देखा है कि यहाँ पे जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अभी हमने यहाँ पे किसकी बात करी थी एग्जैक्टली में, यहाँ पे हमने बात की थी ये अपहीवल का, कि यहाँ पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम करेगी। पर अभी यहाँ पे ऐसा टाइम आ चुका है जिसमें मेरे कहते हैं लोग डिमांड करें रिपब्लिक की बात करें, कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होगा, वो राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जो एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चले वहां पे। ठीक है, जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जो लोगों द्वारा चुनी गवर्नमेंट जो उस देश को चलाए। ठीक, उसके बाद क्या आता है अपना रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरलिज्म। अब जो लिबरल्स नहीं होते, अब लिबरल्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ
कि बेसिकली आपका जर्मनी की बात करूं कि जर्मनी में लिखा होता है कि लोग यहाँ पे रेवोल्यूशन करते हैं कहाँ पे, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं लोग क्या करते हैं वहां पे रेवोल्यूशन करते हैं, बट वो क्या होता है कैसे फेल टाइम पे होता है। ठीक, अब यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम देख लेते हैं, कहानी हमने पूरी पढ़ ली एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, अब इसके टाइम फ्रेम की बेसिकली बात करते हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम पता है अच्छे से और इसकी स्टोरीज अगर पता है आपको, तो आराम से आप पेपर इसके अच्छे से मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा, रेवोल्यूशन में स्टार्ट होगा 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक, फिर अगला क्या होता है एग्जैक्टली कि नेपोलियन बोनापार्ट आएगा। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट है तो वो क्या करता है कि बेसिक राइट्स क्या होते हैं बर्थ के आधार पर जो राइट्स मिले होते हैं एग्जैक्टली जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बर्थ के आधार पर राइट्स मिले होते हैं उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया 1804 में। ठीक है, फिर दोबारा क्या होता है एग्जैक्टली में यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट क्या होती है, हार होती है। ठीक है, फॉल ऑफ सिविल कोड भी बोल सकते हो, नेपोलियन बोनापार्ट जो भी बोल सकते हो। ठीक है, उसकी क्या हार होती है एग्जैक्टली, हार हो जाती है। कब होती है एग्जैक्टली में, तो 1814 से लेकर 1830 के बीच। 1814 में उसकी हार होती है यहाँ पे, और 1815 में क्या होता है कि वियना पीस ट्रीटी को साइन किया जाता है 1815। ठीक, उसके बाद नीचे क्या आता है कि दोबारा अपहीवल होगा, कि वही बात है ना कि यहाँ पे कंजर्वेटिज्म दोबारा वापस आ चुका है। अब यहाँ पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वापस आ चुकी है, तो क्या करेंगे दोबारा, क्या करेगी दोबारा, लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली दोबारा डिमांड करेंगे वहां पे होना क्या चाहिए कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी, क्योंकि लोगों ने एक बार टेस्ट चख लिया है, तो फिर टेस्ट चख लिया तो उनको वापस क्या चाहिए, इक्वालिटी की बात करते हैं, फर्टिलिटी की दूसरी बात करते हैं। तो अपहीवल कब होगा आपका, तो जुलाई 1830 में होता है आपका। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे वही बात है ना कि फ्रांस जब चीखता है तो पूरे यूरोप का क्या लगता है एग्जैक्टली कोल्ड हो जाता है। ठीक, तो वही बात है कि जब फ्रांस में चीजें होती है तो मेनली चीज कहाँ पहुंचती है, तो ग्रीस में ही पहुंचेगी। तो अब ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, जिसमें होता है कि ग्रीस को एक इंडिपेंडेंस नेशन का दर्जा दे दिया जाता है। और कौन सी ट्रीटी के द्वारा, तो ध्यान रखना, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमसीक्यू बनता है वाला। ठीक है, अब कब क्या जाता है 1832। ठीक, अभी यहाँ पे देखा एग्जैक्टली में, अब यहाँ पे अब किसकी बात करें, यहाँ पे अब नेशनल असेंबली की बात करें। और हमको ना तो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, अब हमको एग्जैक्टली में ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो क्या करे हमारे हिसाब से चले, जो रूल को द्वारा चुनी गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो फुल्ली हम क्या करें एग्जैक्टली में अबॉलिश करना चाहते थे इसको मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और हमको क्या चाहिए एग्जैक्टली ऑफ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम तो करते एग्जैक्टली फरवरी 1848 में। ठीक, फरवरी 1848 तक प्रोक्लेम करते कि हमको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस नेशन चाहिए, रिपब्लिक राष्ट्र चाहिए जो लोगों द्वारा चुना हो, मतलब बोल सकता हूँ इसके द्वारा तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने को चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्या आता है हमारा, अगला आता है रेवोल्यूशन का हुआ। रेवोल्यूशन क्या होता है, जो रेवोल्यूशन होता है ना, लिबरल्स क्या करते हैं एग्जैक्टली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में करते हैं, मतलब ये फेल टाइम होता है एग्जैक्टली, पर फिर भी होता क्या कि एक तरह से चिंगारी वाली बात होती है एग्जैक्टली कि अब लोगों के बीच में क्या चुके, एक भावना क्रिएट हो चुकी है, जिसको क्या करेंगे डिमांड करेंगे एक अलग नेशन की बात करेंगे, जहाँ पे लोग क्या एग्जैक्टली लोगों की कॉमन हिस्ट्री हो, जिसमें लोग का कॉमन पास्ट हो, सिंपल सी बात है, उसका कॉमन कलेक्टिवाइजेशन हुआ। ठीक, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो आपका होता है मई 1848 में। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो हमारा देखा है यूनिफिकेशन ऑफ नेशन, कि जो नेशन एग्जैक्टली में जो बने थे, तो वो नेशन में जो नेशन बने थे उनका यूनिफिकेशन कैसे होता है एग्जैक्टली में। ठीक है, क्योंकि हमने अभी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी रेवोल्यूशन होता है, फिर हमने यूटोपियन विजन पढ़ा था यहाँ पे, फिर हमने फ्रांस की रेवोल्यूशन आता है वो सब पढ़ा था, फिर आगे हमने एग्जैक्टली में जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा था, तो उन सब के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ नेशन का यूनिफिकेशन बेसिकली कैसे होता है, कि नेशन को नेशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कि आइडियोलॉजी आ चुकी है, मतलब नेशनलिज्म क्या हो सकता है कि जहां पे भी किसी वर्ड का क्या लग जाए, आइडियलिज्म लग जाए, वो क्या आपको शो करेगा, तो आपको आइडियोलॉजी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा सकता है कि ना एक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, मतलब कब हमने क्या कर रखा है एग्जैक्टली में कि आइडियोलॉजी आ चुकी है नेशन बनाने की, नेशन बनाने की आइडियोलॉजी आ चुकी है, हमको क्या करना एग्जैक्टली नेशन को क्या करना क्रिएट करना है। ध्यान रखना एग्जैक्टली कि नेशनलिज्म क्या आता है, नेशनलिज्म पहले आता है, नेशन क्या आता है बाद में आता है। पहले एक विचार आता है, फिर विचार पे काम किया जाता है, फिर क्या आता है एग्जैक्टली नेशन आता है। तो इसी में हम क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली में कि यूनिफिकेशन ऑफ नेशन के बारे में पढ़ेंगे, कि जो नेशन थे उनका यूनिफिकेशन कैसे होता है एग्जैक्टली में। ठीक है, वो नेशन कैसे बनता है। ठीक, तो इसमें हम तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे जर्मनी का, दूसरा क्या देखा आपका इटली, और इटली में क्या देखा आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में, कि तीन ब्रिटेन का आपको स्ट्रेंजर केस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही तरह से यूनिफिकेशन वहां पर। ठीक, तो सबसे पहले हमारे क्या देखा यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी को यूनिफाइड टेरिटरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वहां पे। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो जो जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है कब से कब तक होता है आपका, तो 1866 लेके 1871 के बीच में। ठीक है, जिसमें मेनली क्या होता है काफी सारे हमको वॉर लड़ना पड़ता है। ठीक, कि इसमें वॉर कौन लड़ता था एग्जैक्टली में आपका, किसकी हेल्प लेके वॉर जीती जाती है, लगातार 3 से 4 वॉर लड़ी जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा जीती जाती है, तो ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया था, काफी वॉर लड़ी थी, और इटली का क्या करना स्टार्ट कर जर्मनी के अंदर यूनिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना 1866 से लेके 1871 के बीच में होता है क्या कि इटली का यूनिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता, और इटली का करके एक नेशन के रूप में इमर्ज हो गया था। ठीक, ध्यान रखना 1866 से लेके 1871 के बीच में किसके द्वारा किया गया था, तो ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा। ठीक, अगला देखा आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली में मेनली क्या होता है कि ये आपका जो था ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। ठीक,
अब ये क्या देखा आपका इटली का यूनिफिकेशन, कि इटली का यूनिफिकेशन बेसिकली कैसे होता है वहां पे, ठीक। तो इटली का यूनिफिकेशन क्या दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो डेट लिखी है आपने, कि 1859 से लेके 1861 के बीच में लिखा है, और लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज करके 1870 के बीच में। जैसे अगर इटली है तो इटली का नॉर्थ पार्ट और जो साउथ पार्ट था ये तो यूनिफाई हो चुका था, ठीक, 1859 से लेके 61 के बीच में, बट इसका जो सेंटर पार्ट था यूनिफाई नहीं हो पाया था, ठीक। तो हमने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, तब पूरा का इटली का यूनिफिकेशन एग्जैक्टली में यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना 1859 से लेके 1861 के बीच में क्या होता है यूनिफिकेशन, ये फर्स्ट पार्ट नॉर्थ पार्ट और ये साउथ पार्ट का यूनिफिकेशन हुआ था, ठीक। सेंटर कब होता है, सेंटर होता है आपका 1870 के बीच में, इसलिए यहाँ पे मैंने निकाल रखा एग्जैक्टली 1870 का, ठीक। अब किसके द्वारा मतलब इटली का यूनिफिकेशन किया जाता है, यहाँ पे कौन कौन से पर्सन आएंगे जो क्या करेंगे, इटली का यूनिफिकेशन करेंगे यहाँ पे। तो कौन कौन आता है, पहले कहते हैं चीफ मिनिस्टर आते हैं कैलजोर, ध्यान रखना चीफ मिनिस्टर कैलजोर, जो क्या करते हैं ना काफी समय तक वॉर लड़ते हैं, किससे, ऑस्ट्रिया से वॉर लड़ते हैं, ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना ऑस्ट्रिया से वॉर लड़ते हैं, और क्या करते हैं उनको हराते कब 1859 में, ठीक है। तो नॉर्थ पार्ट उन्होंने क्या करते हैं यूनिफाई कर दिया। सेकंड का देखें आपके दूसरे पर्सन कौन आते हैं, गुजुपी गैरीबल्डी आते हैं, ध्यान रखना गुजुपी मजीनी नहीं है, गुजुपी गैरीबल्डी है, ठीक है, गुजुपी गैरीबल्डी आते हैं। अब ये किसको डिफीट करते हैं, स्पेनिश को डिफीट करते हैं कब, 1860 में, ठीक। ध्यान रखना दोबारा बता वहां पे कि चीफ मिनिस्टर कैलजोर एग्जैक्टली कब डिफीट करता है ऑस्ट्रेलिया को, तो 1859 में, ठीक। और गुजुपी गैरीबल्डी कब उसको डिफीट करेंगे स्पेनिश को, तो 1860 में डिफीट करते, ठीक। और वहां पे प्रोक्लेम कर दिया जाता है कि वहां का राजा बेसिकली कौन है, विक्टर एमेनुअल II, वहां पे प्रोक्लेम कर दिया जाता है कि ये क्या हमारे इटली के राजा है। अब कब किया जाता है 1861, ठीक। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये बनेगा और ये पेपर में बनेगा, ठीक। आगे देखा इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, तो यूनिफिकेशन हम यहाँ पे ब्रिटेन देखा, ब्रिटेन का क्या एग्जैक्टिव स्ट्रेंज केस है, क्या है, STRANG स्ट्रेंज केस, सबसे हटके केस होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे उसको ज्यादा ही अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा होता है कि जो यूनिफिकेशन होता है ब्रिटेन का, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कब होगा, 1688 से लेके 1808 के बीच में होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो राजा होता है, राजा खुद क्या करता है, प्रोक्लेम कर देता है एग्जैक्टली, फिर बोल सकते हो अपनी गद्दी छोड़ देता है और बोलता है कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। कहाँ का राजा, ब्रिटेन का राजा, ठीक। अब यहाँ पे आता है कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया जाता है, और कौन सी ईयर में किया जाता है, तो 1688, ठीक है। 1688 में क्या किया जाता है, यहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक। उसके बाद क्या हो सकता है कि एक्ट पास किया जाता है, एक एक्ट पास किया जाता है, ठीक है, एक्ट पास किया जाता है, एक्ट का नाम एक्ट ऑफ यूनियन, किसके बीच में होता है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ध्यान रखना एक एक्ट पास किया जाता है किसके बीच में, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। अब कब किया जाता है, 1707 में, जिसमें ना स्कॉटलैंड को और ब्रिटेन को आपस में शामिल करना, तो ब्रिटेन में किसको शामिल कर लेंगे, स्कॉटलैंड को, कौन सा एक्ट को, 1707 के दौरान। अब ब्रिटेन के अंदर कौन शामिल हो चुका है एग्जैक्टली, स्कॉटलैंड, ठीक। उसके बाद क्या आता है अपना, कि उसका दोबारा अपना क्या है यहाँ पे आयरलैंड। अब आयरलैंड को भी क्या करता है, इनकॉर्पोरेशन कर लिया जाता है, ठीक। आयरलैंड को भी क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम का करता है, शामिल कर लेता है इनटू द यूनाइटेड किंगडम, मतलब आयरलैंड को ब्रिटेन में शामिल कर लिया और क्या बनता है यूनाइटेड किंगडम। अब कब किया जाता है, 1808 में, ठीक। दोबारा बता रहा हूँ, जर्मनी की यूनिफिकेशन ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का किसने किया था, इसमें दो पर्सन आते हैं, इसमें कौन आता है आपके, गुजुपी मजीनी आते हैं, ठीक है, सॉरी चीफ मिनिस्टर कैलजोर आएंगे यहाँ पे, दूसरा कौन आएगा आपका, गुजुपी गैरीबल्डी आते हैं यहाँ पे, ठीक। और गुजुपी गैरीबल्डी आके अब बाद में किसको प्रोक्लेम कर लिया, देखो हमारे राजा बनेंगे, तो कौन है एग्जैक्टली, विक्टर एमेनुअल II, ठीक। कब किया जाता है, तो 1861 में। ध्यान रखना यहाँ पे दो डेट लिखी है, 1859 to 1861, वही बता दोबारा से, नॉर्थ पार्ट में मैंने लिखा था यूनिफिकेशन, और इसका यूनिफिकेशन हो चुका था इस टाइम तक, 51 से लेके 59 से लेके 861 के बीच में। और जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट 1870 में इसका होता है, इसका यूनिफिकेशन होता है 1870 में होता है, इसलिए यहाँ पे 1870 लिखा हो, ठीक। ब्रिटेन का फिर पढ़ा था, ब्रिटेन में क्या आता है, ब्रिटेन का हमने पढ़ा था थोड़ा स्ट्रेंज केस है, थोड़ा हटके केस होता है, ठीक है। तो ब्रिटेन को क्या होता है कि 1688 से लेके 1808 के बीच में क्या उसका यूनिफिकेशन होता है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेसिकली बात होती है 1688 के बीच में। एक्ट ऑफ यूनियन पास किया जाता है किसके द्वारा, तो ब्रिटेन के द्वारा स्कॉटलैंड को क्या कर लिया जाता है, इंग्लैंड में शामिल कर लिया जाता है, कौन सी डेट को, तो 1707, ठीक है। और आयरलैंड को क्या एग्जैक्टली में शामिल कर लिया जाता है, अब क्या 1808 में। इससे हुआ क्या कि नेशन का क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इससे होगा कि नेशन अब एक नेशन बन चुके, एक राष्ट्र बन चुके, ठीक। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।